और चलिए अब रुक करते हैं खबर 80 जिलों का, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका देते हुए नगर निगम और नगर पालिका की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को करेगी, तब तक रोक जारी रहेगी। नगर पालिका और नगर निगम की सीमाओं के परिसीमन पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच की ओर से स्टे लगाए जाने के फैसले को लेकर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने चीफ सेक्रेटरी एसआर मोहंती को पत्र लिखा है और नगरीय निकायों में परिसीमन पर रोक लगाने की मांग की है। राकेश सिंह ने इंदौर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे, घाटे के बाद भी दाम न बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। ये जानकारी भोपाल में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि बिजली की दरें बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सिवनी पुलिस सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की ही नहीं सुन रही। मामला घनसोर का है, जहां पर कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह ने पुलिस से एक निर्दोष को छोड़ने की सिफारिश की, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। थक हार कर विधायक खुद थाने पहुंचे और पुलिस को भूख हड़ताल का अल्टीमेटम तक दे डाला। सीएम कमलनाथ ने सिख समाज को बड़ी सौगात दी है। करतारपुर साहिब को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया गया और बता दें कि 550वें प्रकाश पर्व पर सिख समाज को सीएम ने यह तोहफा दिया है। करतारपुर साहिब पाकिस्तान में है। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश की जनता की तारीफ करते हुए कहा है कि अयोध्या फैसले के बाद प्रदेश की जनता ने मिसाल पेश की है और एक बार फिर गंगा जमुनी संस्कृति परिचय दिया है। और साथ ही कहा है कि प्रदेश की जनता ने देश भर में एक उदाहरण पेश किया है। इंदौर पहुंचे नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के बयान का बचाव किया। कमलनाथ को मजबूर मुख्यमंत्री बताए जाने के बयान पर मंत्री जयवर्धन ने कहा कि उनका तात्पर्य सरकार की मजबूती से था। इंदौर में मंत्री जयवर्धन सिंह ने बच्चों संग क्रिकेट खेला और मैदान पर चौके छक्के लगाए। बता दें कि जयवर्धन निजी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूर्व सीएम शिवराज ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शिवराज खेत जोत रहे हैं। ट्विटर पर शिवराज ने लिखा है कि खेती करने का आनंद ही अलग है। सीएम भूपेश बघेल कल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। धान खरीदी के मसले पर सीएम कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सीएम के साथ मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी मौजूद रहेंगे। रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सीएम बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, हमेशा झूठ का सहारा लेती है। हमारे पास बीजेपी से बातचीत के सभी दस्तावेज मौजूद हैं। बीजेपी किसानों के नाम पर झूठ बोलने की राजनीति करती है। निकाय चुनाव में कांग्रेस में प्रत्याशियों का चयन 2014 की तरह होगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि जिस तरह से साल 2014 में प्रत्याशियों का चयन हुआ था, उसी तरह इस बार भी होगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया है कि सरकार इस बार 85 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले साल 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कल बैठक बुलाई है। राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सभी निकायों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी निकाय चुनाव में युवा और महिला प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट में जोगी की एफआईआर को चुनौती वाली अपील पर सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है और बता दें कि तहसीलदार ने जोगी के खिलाफ एफआईआर कराई है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कल जोगी कांग्रेस की बड़ी बैठक है। रायपुर नगर निगम समेत प्रदेश के दूसरे निकायों में चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सीएम से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताई गईं। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को जल्द सुलझाने का भरोसा दिया है। कमलनाथ सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर तंज कसा है। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो गोडसे की विचारधारा से प्रभावित हैं और गोडसे के उपासक हैं। सीहोर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने महाराष्ट्र की हंग असेंबली से लेकर अयोध्या मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में साधु संतों की जगह देने की मांग की है।
भोपाल में प्रहलाद लोधी के मामले में कानून मंत्री पीसी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि आज की तारीख में प्रहलाद लोधी पूर्व विधायक है और स्पीकर ने उनके बारे में जो भी फैसला किया था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिया था। बीजेपी के लोग इस मामले में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इंदौर में भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच से पहले खेल मंत्री जीतू पटवारी ने होलकर स्टेडियम का दौरा किया और व्यवस्थाओं को जायजा लिया। पटवारी ने कहा कि मेरा सपना है कि खेल में भी इंदौर नंबर 1 बने। पटवारी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा के भी निर्देश दिए। छतरपुर में ओरछा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशियों से भरा एक ट्रक पकड़ा। ट्रक 70 मवेशियों से भरा हुआ था, जिसमें से कुछ की मौत हो गई थी। जिंदा मवेशियों को पुलिस ने गौशाला भिजवाया और साथ ही ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर शहर के लोगों को 40 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई। बिजली से चलने वाली इन बसों में 40 यात्री बैठेंगे और इन बसों से जहां पर्यावरण की सुरक्षा होगी, वहीं डीजल का इस्तेमाल नहीं होने से पर्यावरण भी साफ सुथरा बना रहेगा। सतना में गरीबों के सपने आज भी पूरे नहीं हो सके। उनका एक आदत घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम को गरीबों को आवास आवंटित करना था, लेकिन 2016 में शुरू हुई यह योजना आज तक पूरी नहीं हो सकी। शिवपुरी के एक दिव्यांग लाल ने ऐसा कमाल किया जिससे आज उसके परिवार के लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। दरअसल मूक बधिर मयंक का चयन मध्य प्रदेश की अंडर 19 फुटबॉल टीम के लिए हो गया है। हरदा जिले की हंडिया तहसीलदार में नर्मदा किनारे बच्चों से भीख मंगवाने वाले परिजनों को बच्चों से भीख न मंगवाने की समझाइश दी गई है। तहसीलदार ने बच्चों से प्यार दिखाते हुए उन्हें बिस्किट के पैकेट भी दिए। दमोह में हाई टेंशन लाइन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से अब तक कई लोग प्रभावित हुए हैं। कल भी एक शख्स करंट लगने से छत से नीचे गिर गया और घायल हो गया। वहीं बिजली विभाग ने अब तक सुध नहीं ली है। ग्वालियर में पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर उससे कब्जे से 2 लाख रुपए कीमत के स्मैक भी बरामद किए हैं और पकड़े गए आरोपी का नाम राजेंद्र है। ग्वालियर में महाराजपुरा पुलिस ने ब्लैकमेल कर ठगी करने वाले 5 फर्जी पत्रकारों सुभाष शुक्ला, भगवान बसंत, विजय सिरोलिया, हुकुम सिंह और दीपक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी पत्रकार ग्वालियर के व्यवसायी को ब्लैकमेल कर 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। जबलपुर में कलेक्टर भरत यादव ने कई इलाकों का दौरा किया और साफ सफाई का जायजा लिया और इस दौरान अनियमितता मिलने पर कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। जबलपुर में स्टेट साइबर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया जो कुंवारे युवकों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ लेता था। पुलिस ने एक आरोपी मनोहर लाल यादव को भी गिरफ्तार किया है। जबलपुर सिवनी मार्ग पर कालादेही के पास एक बस चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क पार कर रहे बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। डिंडौरी के सरवाही गांव में सरकारी राशन दुकान के संचालक ने ग्रामीणों को राशन देने से इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने शहडोल पंडरिया स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कोरबा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने पसान क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पसान क्षेत्र के लोग नए बनने वाले पिंडरा जिले में नहीं जाना चाहते। वहीं पहले पसान क्षेत्र के लोगों ने नए पिंडरा जिले में शामिल होने की मांग की थी। महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकारी अब ओडिशा जाएंगे। छत्तीसगढ़ से अधिकारियों का एक दल 16 से 21 नवंबर तक ओडिशा के दौरे पर रहेगा। ट्रिब्यूनल के निर्देश पर दोनों राज्यों के अधिकारी एक दूसरे को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। सुकमा के भिज्जी थाना क्षेत्र के गच्छनपल्ली इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली ढेर हो गया। घटनास्थल से पुलिस ने एक भरमार बंदूक और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया। जवानों के गुजरने वाले रास्ते पर नक्सलियों ने 5 किलो का आईडी लगाया था। राजनांदगांव में करोड़ों की लागत से बना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखरखाव के अभाव में खराब हो रहा है। एस्ट्रोटर्फ के चारों तरफ मिट्टी की परत जमा हो गई है। 5 साल में एक बार भी इसकी सफाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार के वेंडर ने यात्री को भोजन में कच्ची रोटी और अंडा करी में पंसाले का पानी दे दिया, जिसके बाद यात्री ने रेल मंत्री को ट्वीट किया। मामले की जांच के बाद बूम कैटरर्स पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजनांदगांव की डोंगरगढ़ पुलिस ने एसडीओपी चंद्रेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में चोरी की गुत्थी सुलझा ली है। पीड़ित माया
गजबिये के घर दिन दहाड़े चोरी की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों राकेश सिंह, संजय हटीले, महेश हटीले को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के दीपका थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवगांव में नदी किनारे एक युवक बेहोश मिला। बेहोश युवक को दीपका अस्पताल भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घायल युवक की पहचान पदुमलाल बिंजबार के रूप में हुई है और मिली जानकारी के मुताबिक उसने शराब के नशे में जहर का सेवन कर लिया था। रायसेन में नेशनल हाईवे 12 पर वैन आग का गोली बन गई। दरअसल वैन में खाना बनाने का सिलेंडर फट गया, जिससे चलती वैन में आग लग गई। हादसे में कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। महासमुंद में स्कूल बस की कार से टक्कर हो गई। हादसे में कई बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। सभी बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। बस श्रद्धा पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। बिलासपुर में निर्माण कार्य के दौरान क्रेन टूट गई और रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। बता दें कि अंडरग्राउंड ब्रिज के निर्माण के दौरान यह हादसा हुआ। पशुपालन और कृषि मंत्री के इलाके में सैकड़ों गायों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया है। बेमेतरा के पूरे गांव में 250 से ज्यादा गाय बीमार हो गई हैं, जिसमें एक गाय की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कोदो के पैरावट को गायों ने खाया था। बलरामपुर के बैरडीही गांव में दंतेल हाथी किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। झारखंड की ओर से आया दंतेल हाथी कई गांवों में फसलों को रौंद रहा है। वन विभाग ने लोगों को दंतेल हाथी से दूर रहने की अपील की है। बालोद के खपरी गांव में मकान का छज्जा गिरने से मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोरबा नगर पालिक निगम के कोसाबाड़ी जोन के 2 वार्डों को 1.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और महापौर रेणु अग्रवाल ने कोसाबाड़ी को विकास कार्यों की सौगात दी है। करा रहे थे और काम के दौरान जब निरीक्षण के लिए वहां पर कलेक्टर पहुंचे और मौके पर गंदगी देख ली तो वो नाराज हो गए और इंजीनियरों को जमकर इसके लिए फटकार लगाई। रबी के सीजन में मंदसौर में यूरिया का भारी संकट है। सहकारी समितियों में यूरिया की आपूर्ति ठीक न होने के कारण किसानों को मजबूरी में बाजार से महंगे दाम पर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। हालांकि कलेक्टर ने जांच दल गठित कर महंगे दाम पर बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सतना में कॉलेज की एक छात्रा ने सिटी कोतवाली में तैनात एसआई अजय शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एमएससी की छात्रा ने अजय शुक्ला पर अश्लील मैसेज भेजने और उसके मंगेतर को धमकाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित लड़की ने एसपी से शिकायत की और सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैटिंग के स्क्रीनशॉट और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की है। मुरैना दिमनी थाना इलाके के एसाह गांव में पति पत्नी के विवाद में पति ओमकार भदौरिया ने खुद को गोली मार ली, जिससे गंभीर हालत में इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छतरपुर में मनचाही जगह विवाह घर नहीं बनने से नाराज बीजेपी सांसद वीरेंद्र खटीक ने 6 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर डाली। दरअसल सांसद चाहते थे कि सांसद निधि से बनने वाला विवाह घर उनकी बताई जगह हरपालपुर में बने। खंडवा में कोतवाली पुलिस ने शहर में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे 6 लोगों को वाहन सहित पकड़ा। हालांकि पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गुना पहुंचकर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। श्रम मंत्री ने मंच से बयान देते हुए कहा कि पिछले 9 महीनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए गए हैं। कमलनाथ सरकार में प्रदेश की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और भी ज्यादा बेहतर बनाया गया है। वहीं जब मंत्री जी से झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दे दिया कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करना काफी कठिन होता है, क्योंकि जब कार्रवाई की बात आती है तो राजनीतिक दबाव भी पीछे से आ जाता है। मंत्री जी ने कहा, झोला छाप भी हमारे आसपास के ही लोग हैं। इंदौर में 8 बाल अपराधियों के भागने के बाद बाल सुधार गृह का जज ने दौरा किया। बता दें कि सभी गंभीर अपराधों में लिप्त थे। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा पर खारू नदी में डाइव लगाकर स्नान किया। सीएम के नहाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 लाख लोगों को रोजगार देने के बघेल सरकार के दावों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ट्वीट कर तंज कसा है। सरकार के दावे को झूठा बताते हुए कौशिक ने अपने ट्वीट में लिखा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का शुभारंभ किया। यह लैब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रांटेड है।
बलौदाबाजार में आपसी लड़ाई में एक व्यक्ति की 2 दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जांच कराने की मांग की है। दिल्ली में कल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन को तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट को मेले में प्रमुखता से दिखाया जाएगा। पवेलियन में बिलासा का हथकरघा उद्योग, बस्तर आर्ट और जंगल के उत्पाद से तैयार सामान को रखा जाएगा। नीमच के शिशु बाल गृह में पल रहे 1.5 साल के लावारिस कुश की किस्मत अचानक रंग लाई। कुश अब लावारिस से वारिस हो गया है। उसे 7 समंदर पार के माँ बाप मिल गए हैं। उसे माल्टा के ग्लेन जॉर्ज ग्रीमो और काथिया ग्रीमो गोद ले रहे हैं। ग्वालियर के पैरा आर्म रेसलर अरविंद रजक ने रोमानिया में आयोजित वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 60 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने टर्की के रेसलर को हराकर सिल्वर मेडल जीता है। रायपुर के रेडिएंट वे स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज हुआ है। एडवेंचर स्पोर्ट के दौरान स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम बच्ची 25 फीट ऊपर से गिरकर घायल हो गई थी, जिसके बाद डायरेक्टर समीर दुबे और प्रिंसिपल भावना दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट कराने वाली कंपनी के खिलाफ भी जिला शिक्षा अधिकारी ने केस दर्ज कराया गया। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने का नोटिस भी दिया गया है। रायपुर में रेडिएंट वे स्कूल में लापरवाही को लेकर सीएम ने कार्रवाई के कलेक्टर को निर्देश दिए हैं और बता दें कि जनचौपाल में परिजनों ने शिकायत की थी। रायपुर के रेडिएंट वे स्कूल में कल हुए हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जिला शिक्षा अधिकारी ने कही है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक स्कूल में एडवेंचर कैंप के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। ग्वालियर में लगी चौड़ीकरण को लेकर गली चौड़ीकरण को लेकर पड़ोसियों में मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में लोगों ने खुशी जताई और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। बैतूल में तो बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां गुजरात से आए कुछ चरवाहों ने सड़क पर घूम रही गायों को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। नीमच में खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। सूरजपुर में अवैध नशीली दवाओं का जखीरा बरामद हुआ। करीब 25 लाख की नशीली दवा के साथ ही 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी मात्रा में कफ सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट जब्त की गई है। कोरबा में खेत देखने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग को लेकर प्रदेश में बंद का मिला जुला असर रहा। तो राजधानी रायपुर में बंद से जुड़े 19 संगठन के लोगों ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। बंद समर्थकों ने 27% आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी की। आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी के बंद का कोंडागांव में व्यापक असर देखा गया। 27% आरक्षण की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने बंद बुलाया है। बंद को स्थानीय व्यापारियों ने समर्थन देते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग पर छत्तीसगढ़िया सर्व समाज के प्रदेश बंद का जगदलपुर में मेला जुला असर दिखाई दिया। बंद को लेकर रैली भी निकाली गई। पवई से भाजपा विधायक रहे प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता को लेकर पॉलिटिकल ड्रामा जारी है। हाईकोर्ट से सजा पर मिले स्टे के बाद भाजपा दावा कर रही है कि लोधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए, लेकिन करीब 1 सप्ताह के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की ओर से कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए विधायक रहे प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की है। भोपाल में मवेशी चोरों से बीजेपी विधायक भारत सिंह कुशवाहा परेशान हो गए हैं और उन्होंने कहा कि बदमाश बंदूक और कट्टे के बल पर मवेशी चुरा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस चोरी की वारदात के लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अनूपपुर में स्टेशन मास्टर की सजगता से एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। बिलासपुर कटनी मेमू ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसे देखते हुए प्लेटफॉर्म में घुसने से पहले लाल झंडी दिखाकर स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को रोक लिया। भोपाल में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लक्ष्मण सिंह खराब बोलते हैं। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के पैच होने वाले अफसर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिना ऋण के लोग लूट के पैसों के हिस्सेदार बन रहे हैं।
भोपाल में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने एडवांस प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। सिवनी में डीजल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते टैंकर धू धू कर जलने लगा और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। मामले की सूचना मिलते ही लखनऊ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ी मौके पर पहुंची और टैंकर में लगी आग पर काबू पाया गया। हादसा गणेशगंज 4 लेन के पास हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।